अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड माई सेल्फ अली शेर दिस वीडियो इज़ अबाउट फॉलो अप। आपने अपने क्लाइंट को इनवाइट किया, उसने मीटिंग में आके आपका बिजनेस प्लान देख भी लिया या आपने खुद उसे प्रेजेंट किया, मतलब उसे आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपने दिखा दी। उसके बाद अब आपका स्टार्ट होता है फॉलो अप। पहले आपको ये बता दूं कि फॉलो अप होता क्या है। फॉलो अप होता है अपना बिजनेस प्लान दिखाने के बाद उसके तमाम क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करना, उसके तमाम डाउट्स क्लियर करना। याद रखना, फॉलो अप नेटवर्क मार्केटिंग में एक टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पर आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन कर भी सकता है और आपको छोड़ के भी जा सकता है, इसलिए आपका फॉलो अप स्ट्रांग होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी स्किल जो है वो है फॉलो अप। अगर आप फॉलो अप करना जानते हैं तो इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आप 80% सक्सेसफुल हैं। ट्रेडिशनली फॉलो अप का मतलब है कस्टमर के तमाम डाउट्स क्लियर करना, उसके तमाम क्वेश्चन का आंसर करके ज्वाइनिंग की तरफ अप्रोच करना। अब एक चीज याद रखना, फॉलो अप में इंस्पिरेशन एक की रोल प्ले करती है। अगर आपने इंस्पिरेशन नहीं दी, इंस्पिरेशन क्या होता है? अपने कस्टमर को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना कि वो आपके साथ ज्वाइन करे, आपके साथ अपनी लाइफ में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करे और सक्सेसफुल हो। इंस्पिरेशन होती है अपने कस्टमर को मोटिवेट करना, उससे चंद ऐसी बातें बताना जो उसके लिए उसे लगे कि यार ये मेरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये बिजनेस वाकई मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, इसे मुझे करना चाहिए। वो क्या बातें हैं? इंस्पिरेशन देना। अगर आपको आ गया तो फॉलो अप करना भी आपको आ जाएगा। और याद रखना, इंस्पिरेशन के बगैर फॉलो अप जो है वो मीनिंगलेस है। इस वीडियो में फॉलो अप को लेकर चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, ये आपने जहन में रखने हैं। पहले चंद पॉइंट बताऊंगा जो आपने नहीं करने। बहुत सारे लोग जो ये बातें करते हैं, जो ये काम करते हैं, वो आपने नहीं करने। और बहुत ऐसे पॉइंट जो आपने करने हैं वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ने। एक बात, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि वो जब मीटिंग आपकी कस्टमर ने ज्वाइन कर ली, अब उसे फौरन कॉल मिला रहे होते हैं, कॉल पे पूछ रहे होते हैं, या पहले वेट कर रहे होते हैं मीटिंग एंड होगी अब उससे हम पूछेंगे। ऐसे नहीं करना। आपके कस्टमर ने, आपको पता है, मीटिंग देख लिया, उसने आपका बिजनेस प्लान समझ लिया है। अब वेट करें आधा घंटा, 1 घंटा। हो सकता है आपका कस्टमर इंप्रेस हो गया और वो खुद आपके पास आता हो। लेकिन अगर वो नहीं आता तो 1 घंटे के बाद राइट आपने उसके पास जाना है। चंद ऐसी बातें जो दूसरे लोग करते हैं और अपनी ज्वाइनिंग जाया कर देते हैं वो आपने नहीं करनी। पूछ रहे होते हैं कि भाई आपको कैसा लगा, ये बात नहीं पूछनी। हो सकता है वो कहे कि यार मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हमने वही बातें कहनी है जो हम सुनना चाहते हैं। उसे ये नहीं कहना कि भाई करना है या नहीं करना, भाई कब ज्वाइन करेगा, यार ये आप उस पर छोड़ दो। अगर आपने अपना बिजनेस प्लान सही से प्रेजेंट किया, उसके तमाम क्वेश्चन को सही से आंसर किया, तो वो खुद ज्वाइन कर लेगा। पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसे आपकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। अब जो बातें आपने पूछनी है वो ये है। पहला क्वेश्चन आपने उससे पूछना है, पहले उससे पूछे कि सर आपने मीटिंग अटेंड कर ली, फुल देख ली, पूरी देख ली? अच्छा, मुझे कोई एक चीज बताएं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो सकता है वो खुद ही आपको बता दिया 3-4 चीजें जो आपके बिजनेस प्लान की सबसे ज्यादा अच्छी आपने उसके सामने रखनी है। उससे पूछना है कि ब्रदर कोई एक चीज जो आपको ज्यादा अच्छी लगी हो, इस बिजनेस की आपको ज्यादा पसंद आई हो, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मुझे इसमें पैसिव इनकम अच्छी लगी, मतलब हम पहले काम करते हैं बाद में हमें बिना काम के भी इनकम आती है। आपने कहना एग्जैक्ट, मुझे भी यही चीज अच्छी लगी इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। अच्छा, ये बात करने के बाद आपने एक और बात उससे पूछनी है कि ब्रदर आप इस बिजनेस को 10 में से कितने नंबर देंगे? अगर तो उसने सही तरह समझ लिया है, उसे अच्छा लगा, तो वो कहेगा मैं 10 में से 10 दूंगा। अगर 8, 9, 7, 8 कहता है तो इसका मतलब उसके कुछ क्वेश्चन है, आप उससे पूछें कि ब्रदर कोई बात तो है जो आपके जहन में घूम रही है, आप पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछें। वो आपसे पूछेगा। उसके बाद जब उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, अगर वो कहता है कि हाँ भाई मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, बिल्कुल ठीक है, तो फिर उससे पूछे कि भाई अब आप कब ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और उससे ये मत पूछिए कि ब्रदर इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे, उससे पूछे ब्रो कितनी इन्वेस्ट करोगे। और अगर आप अपनी ज्वाइनिंग मस्ट करवाना चाहते हो कि वो लाजमी आपके साथ ज्वाइन कर ले, तो कभी भी वो इन्वेस्ट मत बताएं जो सबसे लो है, जिससे ये स्टार्ट होता है, उसे तीसरे चौथे लेवल की इन्वेस्टमेंट बताएं। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस $13 से स्टार्ट होता है, तो उसे बताएं कि भाई $30 से स्टार्ट करोगे, 50 से 80 से किस से स्टार्ट करोगे? वैसे तो मिनिमम आप इसे $13 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इतनी बड़ी इन्वेस्ट दे कि जब वो लो इन्वेस्ट देखेगा तो वो जरूर आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद एक और बात जो आपकी कस्टमर को और ज्यादा अर्जेंसी में डाल सकती है वो ये है, आपने उसे कहना है कि ब्रदर जो कुछ मीटिंग में आपने देखा है, जो बिजनेस प्लान आपने देखा है, ये जस्ट एक ओवरव्यू था।
ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, अभी तो आपको प्रोफेशनल बनाया जाएगा, अभी तो सोशल मीडिया पे हर एक एक्टिविटी आपको करनी सिखाई जाएगी, फिर आप ये सब कुछ करने के काबिल होंगे। अगर ये सारी बातें आपने उससे पूछी हैं और आपको एक अच्छा आंसर सुनने को मिला है, तो इसका मतलब है आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करने के लिए रेडी है। अब उससे पूछे कि ब्रो कब आप ज्वाइन कर रहे हैं। अब पहले आपने उससे पूछना है कि सर आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो ज्वाइन करने के लिए रेडी है तो वो कहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और अगर वो कोई ऑब्जेक्शन रख देता है, वो कहता है मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है उसका प्रॉब्लम रियल हो, आप उससे उसका सोल्यूशन दें, कुछ ना कुछ उसे सोल्यूशन दें। फिर उसे बताएं कि भाई इस काम को करने के अलावा भी तू इसे कर सकता है, पार्ट टाइम में भी आप कर सकते हो, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। या फिर दूसरी तरह अगर वो कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने रखता है, इसका मतलब है आपने डीलिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, आपने अपना प्लान दिखाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। हो सकता है वो आपके बिजनेस प्लान से फुली सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए फॉलो अप करने से पहले ये खुद जान लिया करो कि आपने सब कुछ सही तरह से उसे प्रेजेंट कर दिया है। क्या आपने सब कुछ ऐसे उसे इनवाइट किया, ऐसे प्रेजेंट किया बिजनेस प्लान के, वो आपके बिजनेस प्लान से इंप्रेस होकर आपके साथ ज्वाइन करे। अब क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा लोग जो अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं बिजनेस मीटिंग की तरफ और बिजनेस प्लान दिखा भी लेते हैं, फॉलो अप के अंदर जब उन्हें रिजेक्शन मिलता है तो वो इमोशनल लॉस का शिकार हो जाते हैं। अगर उनका फ्रेंड उनके साथ ज्वाइन नहीं करता तो वो इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने सब्र रखना है, वो बहुत जल्द आपके साथ ज्वाइन करने वाला है। बहुत ज्यादा लोग फॉलो अप को च्युइंगम बनना कहते हैं, बंदे के पीछे भागना। नेटवर्क मार्केटिंग में बंदों के पीछे भागना नहीं होता, फॉलो अप करने की और भी बहुत ज्यादा टेक्निकल वेज हैं जिन्हें आप करके फॉलो अप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में 3-4 स्टेप बताए हैं, इनको फॉलो करके आप फॉलो अप को कामयाब बना सकते हो और अपनी ज्वाइनिंग उसी वक्त निकाल सकते हो। अब जो टिप्स मैंने बताए हैं फॉलो अप करने के लिए, अगर आप इनको जहन में रखते हो, फॉलो अप के तो आप मास्टरमाइंड बन जाते हो, साथ ही आप एक अच्छी टीम बनाने में भी कामयाब हो जाते हो। अगली बात, इन्वेस्टमेंट को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग आपके बिजनेस प्लान से इंप्रेस भी होते हैं, ज्वाइन भी करना चाहते होते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी होती है, लेकिन वो करते नहीं है। वो डर रहे होते हैं कि कहीं उनकी इन्वेस्ट जाया ना हो जाए, उनका पैसा डूब ना जाए। तो एक बात याद रखना, ऑलवेज कन्वर्ट फाइनेंशियल लॉस फेयर टू फाइनेंशियल इन्वेस्ट गेम। कन्वर्ट फाइनेंशियल लॉस फेयर टू फाइनेंशियल इन्वेस्ट गेम। उसे बताएं कि ब्रदर जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट आपके मनी का लॉस नहीं होगा। ये इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को 10 गुना कर सकते हो। अपने कस्टमर का लॉस खत्म करें, उसे पता चले कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। और ये लाजमी करना है, कहीं उसके ज़हन में ये डर भी रहता है, हमेशा हमें पता नहीं चलता कि अगला बंदा इस डर में है कि उसकी इन्वेस्ट लॉस ना हो जाए, तो हम उसे बताते नहीं है। तो उसे बताएं कि ब्रदर जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो इसका नुकसान नहीं है, इससे ही आपका पैसा डबल ट्रिपल होने वाला है। अभी फॉलो अप का पूरा मेथड मैंने बताया, जितने भी पॉइंट्स बताए, फॉलो अप के हमेशा 3 रिजल्ट्स निकलते हैं। कितने? 3। फर्स्ट होता है या वो पहली बार में ज्वाइन कर लेता है, या फिर वो आपसे कहता है मुझे सोचने का टाइम दे, और थर्ड बिल्कुल ही आपको रिजेक्ट करके चला जाता है। अब आपने इन सिचुएशन में क्या करना है, अगर तो ज्वाइनिंग हो जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका सारा काम कामयाब हो गया। अगर वो कहता है मुझे सोचने का टाइम दे, तो आपने उसे फोर्स नहीं करना ज्वाइन करने के लिए। असल में यही तो होता है बंदे के पीछे भागना, जो आप उसके पीछे पड़ जाते हो, उसे टाइम नहीं देते सोचने का, सोचने का टाइम नहीं देते, तो वो और शक में पड़ जाता है कि ये बंदा मुझे इतनी जल्दी क्यों कह रहा है। अब एक काम करें, उससे कॉल काट दें, ठीक है, उसे कहें जी ब्रदर कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है आप आज ज्वाइन करो, कल ज्वाइन करो, जब आपका दिल करता है आप ज्वाइन करें। अच्छा एक बात याद रखना, इसकी ना इन्फॉर्मेशन पे, मोर इन्फॉर्मेशन पे मैं आपको क्लिप सेंड करता रहूंगा, वीडियो सेंड करता रहूंगा, वो आप जरूर देखते रहना। आपने क्या करना है, डेली 2 से 3 क्लिप्स सेंड करने हैं, वो भी शॉर्ट से हों। 2-3 दिन वो देखेगा, वो जरूर आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है बिजनेस प्लान में, जिसकी वजह से आपका मेंबर फिर भी डाउट में होता है, सब कुछ करने के बाद भी डाउट में होता है। तो यहाँ पर आपने अपनी ज्वाइनिंग ज़ाया नहीं कर देनी, अपनी सारी मेहनत ज़ाया नहीं करवा देनी। उसे टाइम देना है, सोचने का टाइम देना है, और उसकी हेल्प करते रहना है, ठीक है, उसे इन्फॉर्मेशन देते रहना है, ठीक है, और वो आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब बंदा आपको रिजेक्ट करके चला जाता है, रिजेक्ट करने के बाद ये नहीं होता कि बंदा वाकई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, आपने उसका नंबर काट नहीं देना, वो आपका स्टेटस देखता रहेगा, ठीक है, उससे वैसे ही आपने रिलेशन बिल्ड करना। अब जब रिजेक्शन मिल जाती है तो रिलेशन आपने बिल्ड करके रखना होता है, क्योंकि मेंबर हो सकता है आपको चेक कर रहा हो कि क्या ये मेरा फ्रेंड इस बिजनेस तक ही था, इसके अलावा भी ये मेरा फ्रेंड है कि या नहीं। अगर आप उसके बाद भी अपना रिलेशन बिल्ड करके रखते हो, तो हो सकता है बहुत जल्द वो दोबारा आपके साथ ज्वाइन कर ले।
तो नेटवर्क मार्केटिंग काम है सबर का, यह स्किल्स का काम, ये है वर्ड्स का काम। अगर आप इन बातों में कामयाब हो जाते हो तो ऑब्वियसली आप एक बहुत अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो जाते हो। ये वीडियो मेरी पूरी फॉलो अप पे थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में बताइएगा, वीडियो को एक लाइक कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आने वाली तमाम वीडियो आपके लिए होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।